कहते हैं कि जिंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान में कामयाब होने के लिए सब्र की जरूरत होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सब्र कितना मुश्किल होता है जब आप के ख्वाब बिखर रहे हों, जब हर दर बंद हो रहा हो, जब सारी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, तब सब्र कैसा होता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर आजमाइश, हर महरूमी और हर दर्द के बावजूद सब्र का दामन थामे रहा। और फिर वक्त ने दिखाया कि सब्र करने वालों का रब कैसे उनके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वो जरूर देती है जो हम सहने के काबिल होते हैं। सब्र वो रोशनी है जो अंधेरों में हमें रास्ता दिखाती है। ये कहानी है ज़ीद की, एक आम सा नौजवान जिसका ख्वाब कुछ खास था, लेकिन जिसकी ज़िंदगी ने उसे हर कदम पर आजमाया, मगर उसने सब्र किया और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी न था। ज़ीद एक छोटे से गांव नौरपुर में पैदा हुआ। गांव में न पक्की सड़कें थीं, न बड़ी इमारतें, न जदीद स्कूल, लेकिन ज़ीद की आंखों में ख्वाब बड़े थे। इसके वालिद एक दर्जी थे जिनकी दुकान सिर्फ 4 दीवारी पर मुश्तमिल थी। दिन भर मेहनत, शाम को अल्लाह का शुक्र और रातों में ख्वाबों की परवरिश। ज़ीद के वालिद अब्दुल कदीर एक दीनदार मेहनती इंसान थे। वो अक्सर ज़ीद को कहते, बेटा, इल्म वो ख़जाना है जो न चोरी होता है न ज़ाये, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए सब्र का दरिया अबूर करना होता है। ज़ीद ने बचपन से ही कुछ बनने का अज़्म किया। वो स्कूल में हमेशा अव्वल आता। गांव के असातिज़ा उसकी ज़हानत पर हैरान होते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ग़रबत ने उसके कदमों में जंजीर डालने की कोशिश की। मीट्रिक के इम्तिहानात में ज़ीद ने पूरे ज़िला में टॉप किया। अखबारात में उसकी तस्वीर आई। स्कूल में जश्न मनाया गया, लेकिन घर की हालत बदस्तूर कमज़ोर थी। वालिद की तबीयत बिगड़ने लगी और दुकान का काम भी सस्त हो गया। ज़ीद का दाखिला शहर के मशहूर कॉलेज में हुआ, लेकिन फेस का बंदोबस्त नहीं हो पाया। माँ ने अपने ज़ीवर बीच कर फेस दी और ज़ीद शहर चला गया। शहर की चमक दमक ज़ीद के लिए अजनबी थी। उसे हॉस्टल न मिला तो मस्जिद के हुजरे में रहने लगा। खाने के लिए पैसे कम पड़ते तो रोज़े रख लेता। दिन को कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात को मस्जिद में पढ़ाई, मगर उसने कभी हिम्मत न हारी। जिंदगी ने ज़ीद को एक के बाद एक इम्तिहान में डाला। एक दिन कॉलेज जाते हुए ज़ीद पर चोरों ने हमला किया। इसका बैग, किताबें और कीमती कागजात छीन लिए गए। वो जख्मी हालत में सड़क किनारे पड़ा रहा, मगर अगली सुबह वो फिर कॉलेज में था, पट्टियों में लपटा हुआ, लेकिन चेहरे पर हौसला। एक दिन ज़ीद की वालदा का फ़ोन आया। आवाज़ भराई हुई थी, बेटा, अबा की तबीयत बहुत ख़राब है। ज़ीद ने बगैर कुछ कहे सब कुछ छोड़कर गांव की बस पकड़ ली। अस्पताल पहुंचा तो वालिद का चेहरा पीला पड़ चुका था। अब्दुल कदीर ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, सब्र बेटा, सब्र, अल्लाह सब देख रहा है। चंद घंटों बाद अब्दुल कदीर का इंतकाल हो गया। ज़ीद टूट गया, बिखर गया, लेकिन माँ की आंखों में आंसू और खाली बावर्ची खाने ने उसे उठने पर मजबूर किया। ज़ीद ने कॉलेज छोड़ा नहीं। वो दोबारा शहर गया, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। सुबह सवेरे अखबार बांटता, दोपहर को ट्यूशन देता, रात को खुद पढ़ता। कॉलेज के उसातिज़ा ज़ीद की हदायतों पर अमल करते थे, मेहनत से मुतासिर हुए। एक दिन एक प्रोफेसर ने उसे बुलाकर कहा, ज़ीद, तुम्हारे जैसे तलबा माशरे की असल उम्मीद है। हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी फीस का बंदोबस्त करेंगे। यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, लेकिन यहाँ भी चैलेंज कम न थे। अंग्रेज़ी ज़बान कमज़ोर थी, लेक्चर्स मुश्किल, लाइब्रेरी के वसाइल महदूद, लेकिन ज़ीद ने हार न मानी। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर अल्फाज का मतलब निकालता, वीडियोस देखता, दोस्तों से मदद लेता। ज़ीद हर रात तहज्जुद में उठता, सजदे में गर कर रोता, या अल्लाह, मुझे इल्म दे, मुझे हौसला दे, मुझे सब्र दे। एक दिन यूनिवर्सिटी में बीन-उल-अक़वामी स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ। ज़ीद ने दरख्वास्त दी, लेकिन दिल में डर था। जब नतीजा आया तो वो हैरान रह गया। वो स्कॉलरशिप जीत चुका था। अब वो अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में है, तालीम हासिल करने जा रहा था। अमेरिका का माहौल अलग था, लेकिन ज़ीद का जज्बा वही था। वो दिन रात मेहनत करता, क्लास के बाद जज़ वक्ती काम करता और हर लम्हा सब्र करता। वो अपने पैसे बचाकर पाकिस्तान में माँ को भेजता। तालीम मुकम्मल हुई और ज़ीद को एक आलमी उदारे में मुलाजमत मिल गई। उसने वो रकम जमा की जिससे माँ के लिए एक नया घर लिया और गांव में एक छोटा स्कूल भी खोला। ज़ीद ने अपनी मुलाजमत छोड़ दी और पाकिस्तान वापस आया। उसने सब्र फाउंडेशन के नाम से एक उदारा कायम किया, जहां यतीम, गरीब
और नादार बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। मीडिया ने उसकी कहानी को उठाया। टीवी इंटरव्यूज, अखबारात और सोशल मीडिया पर ज़ीद का जिक्र होने लगा, मगर वो आज भी वैसा ही सादा इंसान था, मस्जिद में बैठकर माँ के साथ दुआएं मांगने वाला। सब्र फाउंडेशन की शहरत पूरे मुल्क में फैल गई। ज़ीद ने न सिर्फ यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, बल्कि बीवाओं के लिए दस्तकारी मराकज़ और नौजवानों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम किए। हुकूमत ने उसकी खदमात पर उसे तमग़ेज हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। लोग दौड़ दौड़ से उससे मिलने आते, इंस्पायरेशन लेते, मगर ज़ीद हमेशा आजिज़ रहा। वो कहता, ये सब मेरी मेहनत का नहीं, मेरे रब के वादे का नतीजा है, सब्र का इनाम। एक दिन ज़ीद ने गांव के पुराने स्कूल में खिताब करते हुए कहा, मुझे याद है, मैं उसी स्कूल के कुचे हैं, फर्श पर बैठकर ख्वाब देखता था। आज अगर कुछ बन पाया हूं तो सिर्फ माँ की दुआ, अबा की नसीहत और सब्र के सहारे। तलबा ने खड़े होकर तालियों से उसका इस्तकबाल किया और उनकी आंखों में वही ख्वाब झलकने लगे जो कभी ज़ीद की आंखों में थे। एक शाम ज़ीद अपनी माँ के साथ छत पर बैठा चाय पी रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था, फ़ज़ा में हल्की सी खनकी थी। माँ ने प्यार से ज़ीद का सर सहलाते हुए कहा, बेटा, जब तो बचपन में रोता था तो मैं तुझे चुप कराती थी, पर जब ज़िंदगी ने तुझे रुलाया तो मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया और तूने सब्र किया और रब ने तुझे सब कुछ अता किया। ज़ैद की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो मुस्कुरा रहा था। उसने माँ का हाथ चूमा और कहा, माँ, मेरा यकीन है कि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। वक्त कितना ही सख्त हो, अल्लाह की रहमत उससे ज़्यादा वसीया होती है। आज जो कुछ है वो सब्र का फल है। माँ ने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या रब, मेरे बेटे को हमेशा ऐसे ही सरखरो रख और हर सब्र करने वाले को उसका इनाम जल्द या बदेर ज़रूर अता फरमा। ये कहानी सिर्फ ज़ीद की नहीं, हम सब की कहानी है। हम सब ज़िंदगी की किसी न किसी राह पर आजमाइशों से गुजर रहे हैं। याद रखें, सब्र कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। वो लोग जो आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द लिए, फिर भी मुस्कुरा कर चलते रहते हैं, वही असल कामयाब लोग होते हैं, क्योंकि रब ने वादा किया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र कीजिए, यकीन रखिए, आपका वक्त भी आएगा।